ओम। कर्मफल विवरण। प्रश्न संख्या 56। क्या हिंसा, झूठ, छल कपट, चोरी आदि से कभी लाभ भी हो सकता है? उत्तर नहीं। हिंसा, झूठ आदि यम नियमों के विरोधी कर्मों से लाभ कभी नहीं होता, क्योंकि जो हानिकारक, दुखदायी, भयभीत करने वाले कर्म होते हैं वे हिंसा कहलाते हैं। अतः हिंसा होगी तो लाभ नहीं, और लाभ हुआ तो हिंसा नहीं। लाभ का अर्थ है सुख, शांति, निर्भीकता, संतोष, स्वतंत्रता आदि इन गुणों की उत्पत्ति। जिस कर्म से इन गुणों की उत्पत्ति होती हो तो वह हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 57। परिवार, समाज, राष्ट्र में अनेक बार यह प्रतिदिन देखने में आता है कि लोग चोरी, मिलावट, दुराचार आदि अनैतिक पाप कर्मों को करके झूठ बोलकर बदनामी से बच जाते हैं, हानि दंड से बच जाते हैं, मुकदमा जीत जाते हैं। फिर यह कैसे माना जाए कि झूठ बोलने से लाभ नहीं होता है? यदि झूठ बोलने से लाभ, बचाव नहीं होता तो लोग क्यों झूठ बोलते? उत्तर, यह बात यहाँ पर पुनः ध्यान देने की है कि कर्मों का फल अंतिम रूप में ईश्वर ही देता है, मनुष्य नहीं। समाज में अधार्मिक, पापी व्यक्ति छल, कपट, हिंसा आदि बुरे कर्मों को करके उसको स्वीकार करने से होने वाले हानि, दंड से बचना चाहता है। इसका सरल उपाय झूठ दिखता है। यह ठीक है कि व्यक्ति झूठ से अपने दोषों को छुपा लेता है, किंतु उपाय सार्वकालिक नहीं है, अपितु तात्कालिक ही है। झूठ का उपाय वहीं पर चलता है जहां पर बुद्धिमान, न्यायकारी, प्रामाणिक, विद्वान लोग ठीक प्रकार परिश्रम के साथ सत्य असत्य का निर्णय नहीं करते। प्रमाणों का प्रयोग करने पर झूठ नहीं चल सकता, पकड़ा ही जाता है। झूठ वहीं पर चलता है जहां अज्ञानी लोग निर्णय करते हैं। संसार के न्यायालयों में झूठ चल भी जाता है, किंतु ईश्वर के न्यायालय में झूठ नहीं चलता। वहां तो दोष का दंड ब्याज सहित प्राप्त करना पड़ता है। झूठ का प्रयोग लोक में ऐसा ही है जैसे खाद्यान्न पकाने के लिए काठ की हांडी को प्रयोग करना या गोंद के स्थान पर पानी से कागज चिपकाना। थोड़ी देर में काठ की हांडी जल जाती है और पानी के सूखने पर कागज दीवार से अलग हो जाता है। वैसे ही थोड़े काल के लिए तो झूठ चल जाता है, अधिकांश तो लोक में ही पकड़ा जाता है। यदि बहुत चालाकी से जीवन पर्यंत पकड़ने में न भी आए तो अंत में ईश्वर के सामने तो चल नहीं सकता है। इसलिए झूठ का उपयोग दोष से बचने के लिए अधार्मिक, नास्तिक लोग ही करते हैं, धार्मिक, आस्तिक नहीं। धार्मिक, आस्तिक व्यक्ति तो झूठ, दोष, त्रुटि करके स्वतः दंड ग्रहण करते हैं या अन्यों से देने की याचना करते हैं, उससे बचते नहीं। प्रश्न संख्या 58। भाग्य और पुरुषार्थ में क्या भेद है? दोनों में कौन बड़ा है? उत्तर, दार्शनिक दृष्टि से भूतकाल में किए कर्मों का फल जाति, आयु, भोग के रूप में मिलना भाग्य कहलाता है, और जो वर्तमान में कर्म किए जा रहे हैं वह पुरुषार्थ कहलाता है। उस पूर्व जन्म में किए कर्मों के आधार पर ईश्वर ने हमें किसी देश के प्रांत विशेष, नगर, गांव विशेष के किसी परिवार विशेष में मनुष्य का जन्म दिया है, यह भाग्य है। माँ के पेट में बने शरीर, इंद्रिय गोलकों के आधार पर, पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के आधार पर जो जो कार्य करने का सामर्थ्य, बल, साधन आदि मिलते हैं वे भी भाग्य के अंतर्गत आते हैं। भाग्य का दार्शनिक दृष्टि से उपयुक्त स्वरूप ही है, किंतु कुछ व्यक्ति भाग्य शब्द की व्याख्या भिन्न प्रकार से करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मनुष्य ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए उनका फल इस जन्म में मिलता है। उस फल में इस जन्म के किसी कर्म से कोई प्रभाव घट बढ़ नहीं होती है।
जितना जब जैसा मिलना होता है उतना अवश्य मिलता है, चाहे कोई उससे बचने के लिए कुछ भी करे। इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलता है और पिछले जन्म का इस जन्म में तथा इस जन्म का इसी जन्म में नहीं मिलता। यह मान्यता सर्वांश में ठीक नहीं है। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जो मिलना है लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता और जो नहीं मिलना लिखा है उसे कोई किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 59। क्या किसी विशेष परिस्थिति में झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना शुभ कर्म होता है? उत्तर: किसी भी परिस्थिति में झूठ, हिंसा, चोरी आदि यम नियम विरुद्ध आचरण करना शुभ कर्म नहीं होता है। प्रश्न संख्या 60। घर का स्वामी हिंसा, झूठ, चोरी, छल आदि अनैतिक कर्मों से धन व साधनों को जुटाता है। भोग सभी परिवार के व्यक्ति करते हैं। क्या सभी को पाप लगेगा? उत्तर: यह सिद्धांत है कि फल कर्ता को ही मिलता है, अन्यों को नहीं। घर में परिवार के स्वामी का परिवार के पोषण का दायित्व होता है तो कर्ता वही है। कर्म का फल उसको ही मिलेगा। शेष माता पिता, पत्नी, बच्चे आदि उसके अधीनस्थ पराधीन है, उन्हें फल नहीं मिलेगा। इस विषय में शास्त्र कहता है, एकः पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। महाभारत उद्योग पर्व। अर्थात कोई व्यक्ति झूठ, छल, हिंसा, चोरी, रिश्वत आदि अनैतिक कार्यों से धन साधन को प्राप्त करता है और उन साधनों का प्रयोग, उपभोग उसके परिवार के अधीनस्थ व्यक्ति सभी करते हैं, किंतु ये उन धन संपत्ति आदि का प्रयोग भी करते हुए भी अधीनस्थ होने के कारण उस पाप से बचे रहते हैं। पाप रूपी दोष घर के स्वामी को ही लगता है। प्रश्न संख्या 61। कभी किसी का प्राण झूठ बोलने से बचता हो तो भी नहीं बचाना चाहिए? उत्तर: हमेशा सत्य के आश्रय से ही किसी का प्राण बचाना चाहिए। यदि कोई किसी के प्राण बचाने हेतु झूठ बोलता है तो प्राण बच जाएगा, किंतु उस झूठ का फल पाप, दुख भी भोगना पड़ेगा। जैसे कोई चिकित्सक अपने मरणासन्न रोगी के समक्ष कहता है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, आप ठीक हो जाओगे, और रोगी के परिवारजनों से कहता है, मृत्यु निकट है। बाद में वह रोगी मर जाता है। ऐसी परिस्थिति में उपस्थित रोगी के परिजनों को यह पता लगेगा कि चिकित्सक झूठ बोलता है और उस पर से परिजनों का विश्वास उठ जाएगा। कालांतर में उन्हीं में से कोई परिजन रोगी अस्वस्थ होकर उसी चिकित्सक के पास जाता है। पुनः उस चिकित्सक के द्वारा सांत्वना देने पर अब उसको चिकित्सक की बात पर विश्वास नहीं होता और अपने स्वास्थ्य के विषय में कोई धैर्य नहीं रख पाता है। प्रश्न संख्या 62। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें झूठ बोलना पुण्य हो सकता है? उत्तर: ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां झूठ बोलना पुण्य हो सकता है। सर्वत्र अज्ञानता, विवशता, निर्बलता आदि कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति झूठ बोलने को बाधित होता है। अतः इन कारणों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तात्कालिक रूप से कोई झूठ के प्रयोग से दंड, परिहास, उपहास से बच सकता है, किंतु फल बुरा ही होगा, क्योंकि झूठ, छल कपट का फल हमेशा दुखदायी ही होता है। प्रश्न संख्या 63। लोक में तो देखते हैं कि स्वामी, सेठ अपने सेवकों का जितना पारिश्रमिक होता है उससे कम अधिक दे देता है। इसी प्रकार ईश्वर भी किसी को अपनी ओर से बिना ही कर्म के सुख दुख दे देगा। उत्तर: लोक में जो बिना ही कर्मों के जो किसी व्यक्ति को सुख साधन या दुख साधन दिए जाते हैं, वहाँ पर दाता के मन में राग या द्वेष होता है। बिना राग के कोई व्यक्ति किसी को बिना कर्मों के सुख नहीं देता और बिना द्वेष के किसी को बिना कर्मों के दुख नहीं देता।
उदाहरण, आजकल के रागी माता पिता द्वारा अयोग्य आदर्श दिनचर्या, व्यायाम, ईश्वरोपासना, यज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा भावना, विनम्रता, पुरुषार्थ, त्याग, तप, देशभक्ति, धार्मिकता आदि रहित बच्चों को धन संपत्ति प्रदान करना राग का ही द्योतक है। लौकिक व्यक्ति की तरह ईश्वर रागी या द्वेषी नहीं है, न पक्षपाती है। यदि किसी को बिना कर्मों के सुख दुख देता तो पक्षपाती, अन्यायकारी हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर नहीं कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 64। आजकल प्रतिदिन हजारों की संख्या में गर्भ में ही उत्पन्न होने वाले शिशुओं को मारा जा रहा है, तो क्या यह गर्भ में आने वाले जीव के कर्मों का फल है या माता पिता का? उत्तर, गर्भ का धारण माता पिता की इच्छा से होता है और गर्भपात भी उन्हीं की स्वतंत्र इच्छा से होता है। अतः गर्भपात के कारण होने वाले भयंकर पाप के अपराधी गर्भपात कराने वाले, करने वाले तथा सहमति देने वाले सभी हैं। गर्भधारण करने वाले शिशु का इसमें कोई भी कर्म या कर्मफल नहीं है। न ईश्वर की ओर से कोई प्रेरणा या विधान है कि गर्भपात कराया जाए, अपितु गर्भपात का निषेध है। प्रमाण, मानोवधिरिंद्र मांडा मानो मघवंचक, ऋग्वेद प्रथम मंडल। भावार्थ, हे परमेश्वर, हम अपने गर्भों का विनाश न करें बल्कि उनकी अच्छी प्रकार से रक्षा करें। प्रश्न संख्या 65। समाज में ऐसा सिद्धांत प्रचलित है कि जो कुछ सृष्टि में हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। जीवात्मा तो एक साधन मात्र है। क्या यह सिद्धांत सत्य है? उत्तर, नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है। यदि इस सिद्धांत को ठीक मान लिया जाए तो संसार में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उस सब का उत्तरदायी ईश्वर होगा। मनुष्य का तो सारा दायित्व ही समाप्त हो जाएगा। न जीवात्मा करता होगा न भोक्ता। फिर तो समाज में न्याय व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यथार्थ सिद्धांत तो यह है कि जीवात्मा इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न आदि गुणों से युक्त एक स्वतंत्र चेतन तत्व है और वह स्वतंत्र कर्ता भी है। वह अपनी इच्छा प्रयत्न से समस्त कर्मों को करता है और उन कर्मों के प्रति स्वयं ही उत्तरदायी है। वेद आदि सत्य शास्त्रों में जीवात्मा को ही दृष्टा, श्रोता, कर्ता तथा फलों का भोक्ता बताया गया है। प्रमाण, एष हि दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बौद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः। प्रश्नोपनिषद। यदि मनुष्य को ईश्वर के आदेशानुसार कार्य करने वाला साधन मात्र मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में बुरे कर्मों का फल, दुख आदि ईश्वर को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही करता है, उसी ने जीव से कर्म कराए हैं। किंतु ऐसा मानना किसी को भी अभीष्ट नहीं होगा। इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। यहाँ कर्मफल विवरण इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।